चुनाव आ गया है, पूरे देश का और पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो पूरी तरीके से इस बात को इंगित कर रहा है कि इस बार कोई टक्कर में नहीं है। आरजेडी नेताओं का कांग्रेस पर हमला, कहा चौधरी चरण सिंह के सम्मान से कांग्रेस को दिक्कत है। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा बीजेपी में शामिल हुए, सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें। बॉक्सर स्वीटी बूरा बीजेपी में शामिल, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपीआई सेवा की होगी शुरुआत आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ मौजूद रहेंगे। मिशन दक्षिण पर गृह मंत्री अमित शाह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शाह ने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने दक्षिण में झोंकी ताकत, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चेन्नई में किया मेगा रोड शो। डीएमके सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार ने लोगों को रोड शो में आने से रोका है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों का ऐलान किया। सुधांशु त्रिवेदी या आरपीएन सिंह को यूपी से टिकट, हरियाणा से सुभाष बराला को बनाए उम्मीदवार। पंजाब और दिल्ली के सीएम अरविंद के दोनों राज्यों में सभी सीटें जीतेंगे आप। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर। पंजाब में केजरीवाल के अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, हमारी पार्टी अपने दम पर लड़ने में पूरी तरह से सक्षम। यूपी के मुजफ्फरनगर में जेपी नड्डा और सीएम योगी करेंगे ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ। यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में तैयारी पूरी, गांव वालों और किसानों को सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रायबरेली में बीजेपी चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। सुरेश खन्ना के साथ मंत्री दिनेश प्रताप भी मौजूद रहेगा। चुनाव के बाद सभी राम विरोधी किनारे लग जाएंगे। रांची में ईडी दफ्तर से निकले कांग्रेस सांसद धीरज साहू, जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन और उनकी बीएमडब्ल्यू कार को लेकर 5 घंटे तक पूछताछ हुई। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। इनकम टैक्स ने एमपी कांग्रेस के कई नेताओं को भेजा नोटिस, पिछले 7 सालों के ट्रांजैक्शन का मांगा ब्यौरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का सब परिवार जाएंगे अयोध्या, भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी आज उनके साथ मौजूद रहेंगे। हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 30 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कहा गिरफ्तार आरोपियों से 7 तमंचे बरामद। मुख्य आरोपी अब्दुल मालिक अब तक फरार है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा की गलियों में हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। उपद्रवियों के घर छोड़कर हुए फरार, कार्रवाई के डर के कारण घर के अंदर छिपे सभी। हल्द्वानी में गृह मंत्रालय के निर्देश पर अतिरिक्त फोर्स पहुंची। यूपी के लखीमपुर खीरी से हल्द्वानी पहुंचे एसएसबी की एक और कंपनी इलाके में रख रही है कड़ी नजर। हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा में कर्फ्यू के हालात हैं, ज्यादातर घरों में लगा है ताला। इलाके में खाद्य सामग्री समेत जरूरी वस्तुओं की कराई जा रही है आपूर्ति। हल्द्वानी में कर्फ्यू से मिलेगी छूट, कुछ इलाकों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे। सिर्फ बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में रहेगा कर्फ्यू। सीएम धामी से कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। हल्द्वानी हिंसा को लेकर हुई चर्चा। सीएम धामी ने कहा घटना पर राज्य सरकार गंभीर है और जांच के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर अड़े किसान हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट, सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया और साइबर टीम भी हुई अलर्ट। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग कर रही है टीम। हरियाणा के अंबाला में पुलिस कर्मियों ने किया मॉक ड्रिल। किसानों के मार्च के ऐलान से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। किसानों के मार्च के ऐलान को लेकर हरियाणा में सुरक्षा सख्त है। हिसार फतेहाबाद रोड पर बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के बदायूं में बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, कहा 3 करोड़ दादियों को लखपति बनाने का लक्ष्य। यूपी के बहराइच में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 17,000 लोगों को मिला मुफ्त इलाज। यूपी के गोंडा में परीक्षा केंद्रों का प्रशासन ने निरीक्षण किया, कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निर्देश दिए। हरियाणा के रेवानी में मेट्रो प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग, कई सालों से रुका है काम। मोदी के 3rd टर्म पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का बयान,
मजबूत नेतृत्व के लिए तीसरी बार मोदी सरकार जरूरी। दिल्ली के छतरपुर में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर मार्च निकाला। आसियान महासचिव का भारत का दौरा, दिल्ली एयरपोर्ट पर किम होन का स्वागत हुआ। मुंबई से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना, श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी के कुशीनगर में राज्यसभा सदस्य उम्मीदवार आरपीएस सिंह का स्वागत, समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मिथुन चक्रवर्ती का हालचाल जाना, स्वास्थ्य खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती अभिनेता। हिमाचल के कुल्लू में एक पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसा हुआ, महिला पर्यटक की हुई मौत। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक घर में लगी आग, सिलेंडर ब्लास्ट से घर में आग लगी। यूपी के रायबरेली में किराने की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। यूपी के रायबरेली में 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जेट्रोफा का फल खाने से बीमार हुए बच्चे। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर से टकराई कार, एक की मौके पर मौत, 5 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला, डंपर ने 3 लोगों को कुचला, 2 की मौके पर मौत। यूपी के फर्रुखाबाद में कार और ट्रैक्टर के आमने सामने की टक्कर हुई, हादसे में महिला समेत 7 लोग घायल। हिमाचल के कुल्लू में डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर हुआ हादसा, एक महिला पर्यटक की मौत हुई। यूपी के एटा में बिजली पोल से टकराई बेकाबू स्कूल बस, टक्कर के बाद बिजली का खंभा टूटकर गिरा, बच्चे समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल, बस ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा। यूपी के सहारनपुर में बस ने बाइक को टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौके पर मौत, गुस्साए लोगों ने चौक पर जाम लगाया। यूपी के गोंडा में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव, हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, अलग अलग मामलों में फरार चल रही 4 शातिर गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में एटीएम से अवैध निकासी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों की गुंडागर्दी, दिव्यांग और उसकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा गया, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पिस्टल और कारतूस के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के एटा में मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को ले गया था आरोपी। पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनना तय है, नवाज शरीफ की अपील के बाद पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी आ सकते हैं साथ। चुनाव में धांधली को लेकर इमरान की पीटीआई का देश भर में प्रदर्शन। पाकिस्तान में वोटों की मतगणना में धांधली को लेकर हुए जोरदार प्रदर्शन, पेशावर में तहरीक इंसाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान के बाजौर जिले में भी भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जनादेश की लूट का आरोप लगाया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान का दावा, कहा पाकिस्तान चुनाव में सीटें चोरी हुई हैं और ये पाकिस्तानियों का बड़ा अपमान है। पाकिस्तान आम चुनाव में धांधली के आरोप, इमरान खान की बहन ने फर्जीवाड़े के आरोप लगाए। पाकिस्तान में गठबंधन की सरकार बनाने की कवायद, नवाज शरीफ ने सहयोगी दलों से मुलाकात की। पाकिस्तान चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध, पीटीआई कार्यकर्ताओं ने आयोग के दफ्तर के सामने नारेबाजी की। रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा रक्षा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश की जरूरत है।